हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एसओपी ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। एसओपी का अर्थ ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी कार्य को सुरक्षा के साथ काम करने का प्रणाली को ही एसओपी कहा जाता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे करना है, अगर उनका एसओपी जानना है तो आइए दोस्तों, हम देर ना करें, पहला इसका पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं। तो पहला पॉइंट में आइए देखिए। पहला पॉइंट में ये बता रहा है एसओपी का टाइटल। एसओपी का टाइटल क्या होता है? ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में एक ऑपरेटर को क्या क्या देखना चाहिए। स्टेप 1 में है लॉग शीट चेकिंग करेंगे। वो उनका एक्टिविटी क्या क्या रहेगा, वो एक्टिविटी में वो लॉग शीट चेक करेंगे। उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट के ऊपर वो बताएंगे। हजार्ड्स मतलब खतरा, खतरा वो देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनका, वो जो ड्रिल ऑपरेटर है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिल मशीन के लिए रहेंगे। उनका वो पीवी यूज करेंगे। उनका टूल्स का प्रोसेस उनको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर उनको रिमार्क्स में कुछ बताना है या लिखना है वो लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है? प्रीवियस शिफ्ट ऑफ लॉग शिफ्ट चेकिंग। इसमें ये बता रहा है कि जब जहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी चलता रहता है, तो अगर प्रीवियस शिफ्ट में जो ऑपरेटर अगर लॉग शिफ्ट में कुछ लिखे रहेंगे, जब बाद में उस शिफ्ट में जो आते हैं ऑपरेटर, उनको प्रीवियस शिफ्ट लॉग शिफ्ट में देखने से उनको पता चलेगा। और उनमें से वो अगर उसमें कुछ डाउट लगता है, उनको कुछ चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो अपना प्रीवियस ऑपरेटर से बात करके उसको क्लियर हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है? चेकिंग प्लेसमेंट ऑफ ड्रिल मशीन। इसमें ये बता रहा है ड्रिल मशीन को प्लेसमेंट करने से पहले सारे के सारे वो चेक करना जरूरी है, और उसको मेंटेनेंस भी करना बहुत ही जरूरी रहता है। स्टेटस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम मेंटेनेंस, वो उनका मेंटेनेंस का अगर कुछ जरूरत रहता है वो चेकिंग करते। प्लेसमेंट करने से पहले ड्रिल मशीन को चेकिंग करते, चारों तरफ वो घूमते हैं। उनको अगर कहीं नजर आता है उसमें कुछ मेंटेनेंस चाहिए तो तुरंत मेंटेनेंस करते हैं। बाय रीडिंग मेंटेनेंस स्टेटस बोर्ड एंड टेकिंग टू मेंटेनेंस साइट सुपरवाइजर्स। इसमें ये अगर उनको कुछ मेंटेनेंस कभी चाहिए तो उनका जो साइट का सुपरवाइजर जो रहेंगे उनको वो बताएंगे। उन वो क्या देखेंगे, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे। वो फायर एक्सटिंग्विशर वो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने से ये भी उनको देखना है वो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर उसके लिए एक स्टैंड बनाना होगा। वो अच्छा जगह पे रखना होगा ताकि उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ मेंटेनेंस करने के टाइम में अगर आपको थोड़ा सा चोट चोट अगर लगता है तो उसको फास्ट एड स्टेशन सॉरी फास्ट एड देने का व्यवस्था आप कीजिएगा। और आपका अगर फर्स्ट एड रखा होगा तब, फर्स्ट एड किट रखाएंगे तब ठीक है, नहीं तो फर्स्ट स्टेशन या फर्स्ट एड रूम पर जाके वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो क्या पहले वो लॉग शीट चेक करेंगे। लॉग शीट चेक करने से पहले वो प्लेसमेंट करने से पहले उनका मेंटेनेंस का अगर कुछ जरूरत रहता है मेंटेनेंस देखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे। और क्या देखें? एक्सटर्नल लीकेज एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नली विजिबल पार्ट्स ऑफ मशीन्स। और क्या देखेंगे कि उनमें से देखने फिजिकल कंडीशन मशीन का कैसा है, और वहीं पे कहीं लीकेज हो रहा है क्या, कोई पाइप से लीकेज होता है क्या, जैसे कि वाटर पाइप हो या और ऑयल का कहीं पाइप हो, हाइड्रोलिक का पाइप हो। वो पाइप अगर कहीं से वो उनका नजर आता है। बाय विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द फ्यूल मीटर फिटेड ऑफ फ्यूल टैंक। ये बता रहे हैं कि जहाँ पर टैंक फुल का टैंक रहता है उसमें अगर कुछ रहता है तो वो तुरंत अपना साइट सुपरवाइजर को बताएंगे और उनको मेंटेनेंस करेंगे, उनको रेडियो करेंगे। और क्या देखेंगे? लैडर एंड हैंडल कंडीशन।
अगर क्या भी और देखें क्या वो देखते हैं, देखने से वो देखने के बाद वो क्या करेंगे, वो हैंडल जो पकड़ के मशीन के ऊपर चढ़ते हैं वो 3 पॉइंट कांटेक्ट के हिसाब से उनको चढ़ना चाहिए। और लैडिडर और हैंडल का कंडीशन भी वो देखेंगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्रिल ऑपरेटर का रहना चाहिए। बाय विजुअल inspection of the ladder for accumulation of the mud, dust, grease and the oil cleaning it regularly। इनमें ये बता रहा है कि हैंडल में जो हैंडल रहता है वो हैंडल में डस्ट नहीं रहना चाहिए, कीचड़ नहीं रहना चाहिए, ग्रीस और ऑयल नहीं रहना चाहिए, उसको रेगुलरली अपने क्लीन कीजिएगा। अगर वो लगा रहेगा अपने उसमें हैंड को पकड़ कर चढ़ते हैं तो उसमें आपका इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। अगर उसमें कुछ आपको खतरा नजर आता है तो आपका शिफ्ट इंचार्ज जो रहेंगे, शिफ्ट इंचार्ज को बताएंगे। जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक वो मशीन पर आप चढ़ेंगे नहीं। चढ़ने के बाद क्या देखना है आपको, डीजल एंड वाटर पोजीशन इन टैंक। जो मीटर आपने ऑन कीजिएगा उसमें आपको पता चलेगा कि वो डीजल, ये बता रहा है चेकिंग ऑफ डीजल अवेलेबिलिटी बाय डीप स्टिक विजुअल चेकिंग ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। उसमें अगर आपको डीजल का परिमाण कम लग रहा है या वाटर का क्वांटिटी कम लग रहा है तो आपने आपका शिफ्ट इंचार्ज को आपने बताएंगे। उसके बाद क्या बता रहा है नंबर 5 में सेफ्टी गार्ड ऑफ केबिन। केबिन में जैसे कि पहले क्या होता था कि ड्रिल मशीन में मतलब केबिन नहीं रहता था, इसे ओपनली वो लोग ड्रिल करते थे, वो मैंडेटरी केबिन होना चाहिए। इंस्पेक्ट द केबिन गार्ड फॉर लूज वेल्डिंग स्पेस द ओपन डोर इन इमरजेंसी। अगर इसमें ये बता रहे हैं कि जो केबिन अगर उसमें है तो इमरजेंसी के लिए डोर भी, जैसे इमरजेंसी टाइम में डोर जिसे ओपन कर सकते हैं तो वो डोर भी रहना चाहिए। गेटिंग इनटू द केबिन इंश्योर द पॉइंट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। वो बता रहा, मैंने जैसे कि पहले बताया हूँ कि वो जब केबिन में जाते हैं तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब दोनों हाथ एक पैर, ऐसा करके आपको चढ़ना है। अगर नहीं तो आपको गिर जाने का डर रहता है, गिर जाने से फिर आपको कुछ मतलब आपका पैर या हाथ या कुछ भी टूट सकता है, इसीलिए आपको 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के हिसाब से आपको जाना जरूरी है। उसके बाद क्या है, डोर लॉक। इंश्योर द डोर लॉकिंग अरेंजमेंट। आपने डोर लॉक का अरेंजमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि डोर अगर आपने लॉक नहीं कीजिएगा तो कहीं भी कोई भी वहां पे जाके अंदर में घुस जाएगा या कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए डोर लॉक हमेशा होना चाहिए, नहीं तो आप भी ऑपरेटिंग करने के टाइम में डर अगर नहीं लॉक होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डस्ट वगैरह दुनिया आपका अंदर में चला जाएगा। अगर इसमें डोर लॉक नहीं हो रहा है तो आपने आपका शिफ्ट इंचार्ज को जरूर बताइएगा। उसके बाद और क्या चेक करना है, ऑपरेटिंग लीवर्स। आपका जो ड्रिलिंग करने का टाइम पे जो लीवर्स रहता है वो लीवर का नेचुरल पोजीशन कैसा है, वो पोजीशन को आपने चेक कीजिएगा। अगर लीवर्स काम नहीं करेगा, उसमें कुछ जाम रहेगा तो आपने ड्रिलिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, इंसिडेंट भी होने का चांसेस रहता है, तो उसको भी फोकस करना बहुत ही जरूरी है। अभी उसके बाद क्या बता रहा है, पुट इग्निशन के एंड चेक फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑल गजेस। इसमें ये बता रहा है कि जब आपने वो तो पहले आपने फिजिकली आपने चेक किए हैं, अभी जब के ऑन कीजिएगा तब आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। वो क्या बता रहा है, अगर आपने चाबी इसमें डाला हुआ है, ऑन क्या है, कीप इट वर्किंग कंडीशन बाय रेगुलर मेंटेनेंस एंड चेकिंग टेस्टिंग फॉर 30 सेकेंड। ऑन करने के बाद 30 सेकेंड आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या क्या देखना है, पोस्ट स्टार्ट चेकिंग में क्या क्या देखना है। स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट करने के बाद आपको इंजन ऑयल प्रेशर देखना है, और क्या देखना है, इंजन ऑयल का टेम्परेचर देखना है, और एयर प्रेशर भी आपको देखना चाहिए। वो किसको देखना चाहिए, ड्रिल ऑपरेटर को देखना चाहिए। एयर प्रेशर भी आपने देख लिए, ये सारे के सारे चीज इसमें है कि कितने में कितना ऑयल का आपका जो ये आपका माइंस में जो ड्रिल मशीन चलता है उसी का आपने टोटल
कितना मार्चिंग, कितना प्रेशर होने से मार्चिंग कीजिएगा, कितने में लीवर वर्किंग करेगा, वो सब आपने जानकारी ले लेने से अच्छा रहेगा। जैसे कि वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री से लेकर के 95 डिग्री का सेल्सियस तक रहना चाहिए। उसके बाद कंप्रेसर ऑयल प्रेशर का कितना रहना चाहिए, एयर ड्रिल ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, पहले आपको ये फिगर आपको बहुत ही जानना जरूरी है ड्रिल ऑपरेटर को। कंप्रेसर एयर टेम्परेचर और ड्रिल ऑपरेटर का 75 डिग्री सेल्सियस टू 115 डिग्री सेल्सियस को आपको देखना है। हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर, वो भी आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। वो जो पाइप का यूज होता है, कितना पीएसआई का यूज होता है, उस पाइप को भी आपको देखना है, उसका कंडीशन भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और क्या बता रहे, ड्रॉप इन इंजन ऑयल प्रेशर द ऑपरेटर चेक्स इन द बिटवीन द रनिंग ऑपरेशन। अगर आपको पता चलेगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि आपका इंजन का ऑयल अगर गिर रहा है, तो जब आपने ऑपरेशन कीजिएगा, ऑपरेशन करने के टाइम पे, रनिंग टाइम पे अगर कहीं से लीकेज हो रहा है तो भी, तो रनिंग के टाइम पे ही आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ लीकेज हो रहा है क्या। अगर लीकेज हो रहा है तो रिफर टू शिफ्ट इंचार्ज और साइड मेंटेनेंस टीम को आपको बताना बहुत ही जरूरी है। और क्या देखना है, राइज ऑफ कंप्रेसर ऑयल टेम्परेचर, और इसमें क्या देखिएगा, और जो टेम्परेचर आप काम कर रहा है कि ना, उसका लेवल कितना रहना चाहिए, जो मैंने अभी पिछले पेज में बताया था, उनका लेवल है कि नहीं, अगर उसमें कम है तो उस लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। राइज ऑफ वाटर टेम्परेचर, उसके बाद वाटर का लेवल का भी देखना है, वाटर का जो जितना परसेंटेज डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए उसको भी देखना। अगर उसमें से कुछ आपको कम नजर आता है तो आपका शिफ्ट इंचार्ज से वो बात कीजिएगा। इस तरह वाटर का टेम्परेचर भी देखिएगा। राइज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर का भी आपने बाय विजुअल इंस्पेक्शन, वो आपने जाके खुद इंस्पेक्शन कीजिएगा, हाइड्रोलिक का प्रेशर कब से मतलब कैसा, वो किस हालत में है, उसको आपने देखिएगा। और क्या बता रहे हैं, हाँ, लूज कनेक्शन ऑफ वायर इन साइड कैबिन बाय विजुअल इंस्पेक्शन, इसमें ये बता रहा है कि आपका कैबिन के अंदर में जितने भी वायर्स हैं, वो वर्ड्स को आपने अच्छा से इंडिकेट कीजिएगा। कहीं पे अगर मिस्टेक हो सकता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि स्टार्ट नहीं होगा, कहीं पे शॉर्ट सर्किट होके वो जल भी जाएगा, इसलिए इंसिडेंट हो सकता है। और ये क्या बता रहा है, ड्रिलिंग करने से पहले फेस प्रिपरेशन फॉर ड्रिलिंग, जैसे कि ड्रिलिंग करने से पहले फेस को कैसे प्रिपरेशन किया गया है, तो इसमें क्या बता रहा है, फेस प्रिपरेशन फॉर ड्रिलिंग। तो एक नंबर पॉइंट में ये बता रहा है, डोजिंग ऑफ द फेस, जब डोजर वो ऑपरेटिंग करेंगे, हीट बाय डोजर, अगर उसमें सेफ्टी देखेंगे, डोजर में कोई हीट नहीं, डोजर से कोई हीट नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको सोचना चाहिए कि डस्ट ज्यादा ना उड़े, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, डोजर ऑपरेटर रहेगा। फेस प्रोवाइडेड बाय द इंस्पेक्शन टीम, वाटर स्प्रेइंग एट द फेस बिफोर डोजिंग, इसमें ये बता रहा है, जिस एरिया में पहले आप ड्रिलिंग करेंगे, करने से पहले उस एरिया को जाके वाटर स्प्रिंकलिंग कीजिएगा, वो फेस में जाके करने के बाद अपना उस जगह को डोजर से उसको क्लीन कीजिएगा, ठीक है। उसका प्लेसमेंट ऑफ ड्रिल, ड्रिल प्लेसमेंट कीजिएगा, ड्रिल प्लेसमेंट कौन करेगा, ड्रिल ऑपरेटर वो प्लेसमेंट करता है। प्लेसिंग द ड्रिल मशीन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हेल्पर, और जहाँ पर वो ड्रिलिंग करेंगे, पहला जहाँ पर होल ड्रिल करेंगे, वो वहाँ पर जो ड्रिल हेल्पर रहेंगे वो उनको डायरेक्शन देगा, वो इंडिकेट वो करेंगे। ऑपरेटर ड्रिल हेल्पर इंडिकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो माइंस का जो माइनिंग फॉरमैन, माइनिंग मेट, मैनेजर रहते हैं, उन्हें उसने पहले ड्रिल मार्किंग दे, मतलब ड्रिल मार्किंग वो कर देंगे। करने के बाद जब वो प्लेसमेंट करेंगे, वहां पर जो हेल्पर रहेंगे, ड्रिल हेल्पर, वो उनको इंडिकेट करेंगे। वो देख ले, उसके बाद क्या देखना है, लोइंग ऑफ द मस्ट, डिटैचमेंट मस्ट look inside the road carrier
केबिन डोर शुड बी क्लोज। वो जब ड्रिल मशीन वो ऑपरेटिंग करेंगे, वो प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद वो ये करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे वो केबिन अपना वो डोर करेंगे, किसी को वो भी अलाउड नहीं करेंगे, ओनली ड्रिल ऑपरेटर उसमें और रहेंगे। और क्या करें, होस्टिंग ऑफ मास्ट, स्मूथ राइजिंग ऑफ द मास्ट लेवल, द जैक शुड बी प्रिपेयर ऑन द स्मूथ ग्राउंड। वो अपना हेल्पर जो रहते हैं वो अपना सारे पीपी वगैरह वो यूज करेंगे, और वो लेबल को वो देखेंगे। जो जैक रहता है, वो जैक हमारा जो रहता है उसको प्रॉपरली कैसे स्मूथ ग्राउंड में अच्छा से ड्रिल कीजिएगा। जब वो होस्ट करते हैं तो प्रेशर डालते हैं उसमें, जब वो ड्रिलिंग हो होल करता है तब तो उस टाइम अच्छा से वो दूर से रहेंगे, और फिर हेल्पर जो रहेंगे दूर से रहेंगे, अपना पीपी यूज करेंगे, क्योंकि नहीं तो डस्ट जाके उनका आंख में जाने से उनका आंख नष्ट हो सकता है। और ज्यादा कब दिक्कत रहता है, वो जैक रिमूवल टाइम में, जो जैक जब रिमूवल करते हैं, आज डायरेक्शन ऑफ हेल्पर रिमूवल जैक, जब हेल्पर उनको डायरेक्शन वो बताएंगे, उस डायरेक्शन से वो अपना निकालेंगे। और क्या देखेंगे, वो कंडीशन ऑफ ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का भी कंडीशन वो देखेंगे। और क्या देखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ मशीन, शिफ्टिंग मशीन करने का, मशीन जब शिफ्टिंग करते हो तो क्या देखेंगे, सेट द फ्लो कंट्रोल वाल्व पर रिक्वायरमेंट फ्लो वन बिफोर मूवमेंट, कीप वॉच ऑन एनी ओवरहेड हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइंस बी गाइड बाय ड्रिल हेल्पर। जब वो ड्रिल मशीन शिफ्ट करते हैं, करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पर हो जाते हैं, तब उनको क्या देखना है, वहां पे पहले हॉर्न मारना है, और उसके बाद ऊपर में जहाँ पर वो मार्चिंग जिस होल रोड में लेके जाएंगे, वहां पे ओवरहेड लाइन उसमें गया है क्या, उस ओवरहेड लाइन को भी वो ध्यान में देखेंगे। उसके बाद क्या बता रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन, उसके बाद ऑपरेशन कैसे वो स्टार्ट करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ ड्रिल मशीन फॉर ड्रिलिंग, वो ड्रिल मशीन ड्रिलिंग के लिए प्लेसमेंट करेंगे। सरफेस शुड बी क्लीन, द वर्किंग एरिया शुड बी द फ्री फ्रॉम ओवरहैंग अंडरकट ओवरहेड लाइन, ऑल जैक्स शुड बी अप्लाइड टू द लेवल ऑफ मशीनरी मशीन प्रॉपरली। इसमें ये बता रहे हैं कि जहाँ पर आपने ड्रिल मशीन प्लेसमेंट किया, अभी ड्रिलिंग करेंगे, उससे ड्रिलिंग करने से पहले आपको उस वहाँ पे एरिया को पहले आप क्लीन कर दिए हैं। क्लीन करने के बाद वहाँ पर जो ओवरहैंग या अंडरकट ओवरहेड लाइन जो था वो भी आपने क्लियर कर चुके हैं, तब आपने अभी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रिलिंग ऑफ होल, ड्रिलिंग ऑफ, जब ड्रिलिंग का होल आप करते हैं, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, यूज ऑफ पीपी वर ड्रिलिंग यूज टू ड्रिल कवर। इसमें ये बता रहे हैं कि जब आप ड्रिलिंग करेंगे उस टाइम आपने आपका पीपी यूज कीजिएगा। वो ड्रिलिंग किस क्या है, वो ड्रिलिंग जब आपको ड्रिलिंग करने का समय पे धुला ना उड़े, वो उस टाइम आपने पानी का उपयोग करके उसको जो ड्रिलिंग करते हैं उसी को वो ड्रिलिंग कहा जाता है। और ड्रिलिंग करने के बाद वो ड्रिल जहाँ पर होता है, वो ड्रिल को अपने होल को अपने कवर कीजिएगा। उसके बाद पॉइंट क्या बता रहे, होस्टिंग ऑफ ड्रिल लोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल, locking of drill rod in stem was in case of second rod use carrier drill or rod drill rod lock। वो जब ड्रिल आप करते हैं वहां पर ड्रिल का लॉक सिस्टम उसमें रहना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल, रिलीज द मस्ट लॉक द inside rod carrier and power brake out down the must also release all the jacks। आपका जो ड्रिल रोड्स जो स्टोरेज करते हैं उसका लॉक अच्छा से प्रॉपरली होना चाहिए। और क्या बता रहे हैं, पार्किंग ऑफ ड्रिल मशीन, पार्किंग जो ड्रिल पार्किंग करता है उसमें क्या देखते हैं, पार्क द ड्रिल मशीन एट adequately illuminated area which is the free from traffic overhang loose boulder and away from the overhead bar line। पार्किंग इस जगह में आप
नहीं कीजिएगा। जिस जगह में इल्यूमिनेशन का प्रॉब्लम, इल्यूमिनेशन का नहीं, इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा, वहाँ पे ट्रैफिक जाना आता जाता ट्रैफिक रोड नहीं होना चाहिए। ओवरहैंग में कुछ बोल्डर वगैरह नहीं रहना चाहिए, लूज बोल्डर नहीं रहना चाहिए। और ओवर लाइन जहाँ पर नहीं रहेगा उस जगह में पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें ओवरहेड लाइन रहेगा वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते हैं। अगर जहाँ पर ट्रैफिक है वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर लूज बोल्डर है वहाँ पर नहीं कर सकते। कुछ ओवरहैंग मटेरियल है उसमें आपने पार्किंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या कीजिएगा, स्टॉप द इंजन। जब आपने इंजन और पार्किंग की, पार्किंग करने के बाद अभी इंजन स्टॉप कर रहे हैं। इंजन स्टॉप करने से क्या करेंगे, रन द इंजन इन द आइडियल आरपीएम फॉर द एटलीस्ट 3 मिनट्स। जब आपने पार्किंग कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं तो तुरंत आपको ऑफ नहीं कीजिएगा, वो 3 मिनट तक उसको आइडियल इसे छोड़ना है। चेकिंग आफ्टर स्टॉपिंग इंजन। आपने स्टॉप, जब इंजन जब स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद आपने क्या देखेगा, नथिंग डाउन द आवर मीटर, रीड द क्लोजिंग मीटर करेक्टली एंड नोट डाउन द लॉगबुक। आपने जो कितना घंटा चला है उसका आवर मीटर वो लॉगबुक में आपको उसमें मेंशन करना है, लिखना है। गेटिंग डाउन फ्रॉम द कैबिन, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट टू बी इंसर्ट व्हाइल क्लाइंब डाउन। इसमें ये बता रहा है कि जब आप चढ़े थे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के हिसाब से चढ़िएगा, जो मशीन से उतरिएगा, उतरना है आपको तभी 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के हिसाब से आपको उतरना है। और क्या बता रहे हैं, एक्सटर्नल लीकेज बाय विजुअल इंस्पेक्शन द इक्विपमेंट ऑफ द गेटिंग डाउन फ्रॉम द केबिन। इसमें ये बता रहे हैं जब आपने उतर जाते हैं मशीन से, अगर नीचे आते हैं तो उसमें अगर इंस्पेक्शन करते हैं, उनमें कुछ अगर लीकेज आपको नजर में आता है तो वो तुरंत शिफ्ट इंचार्ज को आपको बोलना बहुत ही जरूरी है। चेकिंग फॉर लूज ऑफ मिसिंग नट बोल्ट। इसमें आपको ये भी देखना है कि ऑपरेशन का मतलब ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग खत्म होने के बाद अगर उसमें कुछ नट बोल्ट्स वगैरह जो रहता है वो नट बोल्ट्स वगैरह कहीं लूज तो नहीं है, उसको भी आपको ध्यान देना जरूरी है। उसमें क्या बता रहे, ऑल द रिक्वायर्ड डाटा आर फिलअप। और ये लास्ट में ये चेक करेंगे कि उनका अगर सारे के सारे इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ इक्विपमेंट का जरूरत रहता है तो वो अपना तुरंत शिफ्ट इंचार्ज से वो बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपने मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें, और आपको ये पीडीएफ फाइल आपको मैं आपका मेल आईडी में भेज दूंगा। आपका मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा या व्हाट्सएप में अपने शेयर कीजिएगा, तो आपको मैं ये भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों।